दोस्तों, पैसा कमाने के चक्कर में आजकल कुछ लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं जिसका नुकसान एक बच्चा पूरी जिंदगी भुगतता है। दोस्तों, पैसा कमाने के चक्कर में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले की एज 18 है या नहीं। मतलब अंडर एज बच्चों से आईडी बनवा रहे हैं। उनको बोला जाता है कि मम्मी के नाम से आईडी बनाओ, पापा के नाम से काम शुरू करो। लेकिन सच ये है कि ये सब करते वक्त आप सिर्फ सिस्टम का नहीं बल्कि अपना फ्यूचर भी रिस्क में डाल रहे हो। दोस्तों, कुछ लोग फॉरएवर में सीसी के लिए, इनकम के लिए इतने गिर जाते हैं कि वह झूठ, आइडेंटिटी फ्रॉड और इलीगल रास्ते चुनते हैं और लोगों को ज्वाइन करवाते हैं चंद पैसों के लिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जहां गलत काम को सही तरीके से दिखाया जा रहा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कुछ लोग बिना चेक किए अंडर एज बच्चों को ज्वाइन करवा रहे हैं और काम करवा रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि कुछ लोग फॉरएवर में 18 से कम उम्र के लोगों को भी बिजनेस में ज्वाइन करवा रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि भाई तू कितने साल का है? 17 का है, कोई बात नहीं, मम्मी के नाम से आईडी बना ले, पापा के नाम से आईडी बना ले, पैसा तो तेरे अकाउंट में ही जाएगा। पर क्या ये सब लीगल है? और क्या कंपनी भी इसे प्रमोट करती है? और उसी के साथ साथ अगर पकड़े गए तो क्या होगा? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या फॉरएवर में अंडर 18 बच्चे काम कर सकते हैं या नहीं। और अगर आपने फैमिली मेंबर में से किसी की आईडी बना ली तो क्या वह सही है या फिर गलत। और उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि गलती किसकी है, बच्चे की या फिर स्पॉन्सर की जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वह भी बिना स्किप किए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या ये लीगल है या फिर इलीगल और इसे करके आपको फायदा होगा या नुकसान। तो अगर आप अंडर एज हो और फॉरएवर में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आपने पहले से मम्मी, पापा या भाई के नाम से आईडी बना ली है, तो इस वीडियो को आपका देखना कंपलसरी है, वरना आपका पैसा भी जाएगा और आईडी भी। तो अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि अंडर 18 बच्चे फॉरएवर में काम कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं लो की। इंडिया का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है जब वो मेजर हो, यानी कि 18 साल या उससे ज्यादा का हो। और फॉरएवर का बिजनेस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपके और कंपनी के बीच एग्रीमेंट होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट साइन करना होता है जिसमें आप एक्सेप्ट करते हो कि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको प्रोडक्ट सेल करने का राइट मिलता है और उसी के साथ साथ आप कमीशन के लिए एलिजिबल होते हो और अपनी आईडी के जरिए नए लोगों को जोड़ते हो। ये एक ऑफिशियल और अकाउंटेबल रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर कोई 18 से छोटा व्यक्ति यानी माइनर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता। और उसी के साथ साथ अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तो माइनर की कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, इसलिए कंपनी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। सिंपल शब्दों में बोले तो 18 प्लस होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस करना एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर यानी कि 18 साल से कम एज का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। और अगर मान लो कोई व्यक्ति 18 साल से कम है और किसी और के नाम पर आईडी बनाता है, तो ये आइडेंटिटी फ्रॉड कहलाता है, जो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस होता है। दोस्तों, अब आप कहोगे कि मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया और फॉरएवर ने या फिर डायरेक्ट सेलिंग ने कहाँ मेंशन किया हुआ है कि 18 से कम उम्र के लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते। दोस्तों,
ये सवाल हर उस इंसान का है जो 18 से कम एज में फॉरएवर या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम शुरू करता है बिना सोचे समझे। दोस्तों, आज के जमाने में सिग्नेचर का मतलब सिर्फ पेन से साइन करना नहीं होता। जब आप किसी कंपनी में आईडी बनाते हो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तब आपको एक टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स टिक करना होता है जिसमें लिखा होता है, आई डिक्लेयर दैट आई एम अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड एलिजिबल टू द बिजनेस। यानी कि मैं 18 साल का हूं और बिजनेस करने के लिए एलिजिबल। आप जैसे ही वो चेकबॉक्स टिक करते हो, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते हो। और ये वैलिड प्रूफ होता है कोर्ट में भी। मतलब आपने मैनुअली पेन से सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन डिजिटली कंसेंट दिया है, तो वो भी लीगली वैलिड माना जाता है। जैसे मान लो आपने फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगवाया, लेकिन क्या आपने पेपर पर साइन किया? नहीं ना। आपने टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट की, पेमेंट किया और एग्रीमेंट हो गया। वैसे ही फॉरएवर का भी डिजिटल एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों, फॉरएवर का जो डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट होता है, इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में, उसमें लिखा होता है दी एप्लीकेंट मस्ट बी 18 ईयर्स और ओल्डर टू बिकम ए फॉरएवर बिजनेस ओनर। ये कंपनी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा होता है। आप चाहे तो ऑफिशियल एफएलपी वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने शो भी किया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि माइनर यानी 18 साल से कम उम्र वाला इंसान किसी भी लीगल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो वो लीगली नहीं होता, और कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कोर्ट में वैलिड भी नहीं माना जाता। अब कुछ लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं तू चिंता मत कर, अपने घर में मम्मी या भाई की आईडी बना ले, काम तू ही करेगा, बस नाम किसी और का हो। लेकिन दोस्तों, ये काम कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। फॉरएवर जैसी कंपनी का क्लियर रूल होता है, ओनली 18 प्लस इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू बिकम एफपीओ यानी फॉरएवर बिजनेस ओनर। मतलब 18 साल या 18 साल के ऊपर के लोग इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए या पैसा कमाने के लिए ऐसे अंडर एज बच्चों की आईडी बनाकर काम करने के लिए बोलते हैं। उनका मकसद होता है अपना फायदा देखना। आपकी एज, आपका फ्यूचर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो कहते हैं तुझे ट्रेनिंग दे देंगे, आईडी मम्मी के नाम पर बना ले, और जो इनकम आएगी वह तेरी होगी। लेकिन जब गलती पकड़ी जाती है तो ना तो वो लोग जिम्मेदार होते हैं और ना ही कंपनी कुछ करती है। इससे आप ही फंसते हो। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए अगर आप रूल्स तोड़ रहे हो, अंडर एज लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हो या उनकी आइडेंटिटी का मिसयूज कर रहे हो, तो ये सिर्फ अनएथिकल नहीं बल्कि इलीगल भी है। आप किसी का फ्यूचर खराब कर रहे हो सिर्फ अपने सीसी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि गलती किसकी है, जो अंडर एज है और काम करना चाहता है उसकी, या फिर जो उसे काम पर लगा रहा है उसकी? दोस्तों, इसमें गलती दोनों की है। अंडर एज लड़के या लड़कियों को चाहिए कि वो पेशेंस रखे। 18 के बाद जब लीगल तरीके से काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और रिस्क भी नहीं होगा। और गलती उसकी भी है जो आईडी बनाने के लिए बोल रहा है। वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, ना कि आपका। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि लाइफ में शॉर्टकट का नतीजा लॉन्ग टर्म लॉस होता है। दोस्तों, अगर 18 साल से कम वाले बच्चे काम करते तो गवर्नमेंट रूल ही क्यों बनाती? ये रूल बनाया ही गया है ताकि ताकि माइनर को इलीगल एक्टिविटी से बचाया जा सके, फाइनेंशियल फ्रॉड और मिसयूज से बचाया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने वर्क के लिए एक उम्र तय की है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर माइनर को बिजनेस करने दिया जाए तो उसकी स्कूलिंग डिस्टर्ब हो सकती है और किसी लीगल प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोच समझकर 18 प्लस रूल बनाया है। सो अब हम यह भी समझते हैं कि अगर किसी और के नाम से आईडी बना ले तो क्या होगा। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं अंडर एज हूं और मैंने किसी और के नाम पर आईडी बना ली तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम तो मैं ही कर रहा हूँ, इनकम भी आ रही है, सब सेफ चल रहा है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है। कैसे? चलो समझते हैं। मान लीजिए आप एफएलपी में काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब कंपनी किसी को रिकॉग्नाइज करती है, स्टेज पर बुलाती है, ट्रैवल रिवॉर्ड देती है या फिर प्रमोशन करती है, तो आईडी होल्डर का नाम आता है, ना कि आपका।
अब सोचिए, पूरा काम आप कर रहे हो, टीम बिल्ड कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन इनकम जा रही किसी और के बैंक अकाउंट में। कल को अगर वो पैसा ना दे या इनकार कर दे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि लीगल राइट्स किसका है? आईडी होल्डर का, ना कि आपका। इसलिए जब आप किसी और के नाम पर काम करते हैं तो आपका करियर ऑफिशियली स्टार्ट नहीं होता, रिकॉग्नाइजेशन आपको नहीं मिलती, और उसी के साथ साथ जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो चला जाता है किसी और के नाम। इसलिए कंपनी ने इसके लिए पॉलिसी बनाई है, ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। दोस्तों, आज पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट लेना आसान लगता है, लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए रूल्स तोड़ रहे हो तो आप सिर्फ कंपनी का नहीं, अपने करियर, अपने फ्यूचर का भी नुकसान कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार 18 से कम एज का है तो उसे इलीगल तरीके से बिजनेस मत करवाओ। कंपनी के रूल्स फॉलो करोगे तभी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। सो दोस्तों, अगर आप अंडर 18 हैं और फॉरएवर में इंटरेस्टेड है तो सबसे बेस्ट काम ये है कि आप अभी से सीखना शुरू करो, काम मत करो, बल्कि वीडियोस देखो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, सिस्टम समझो, और जैसे ही 18 के हो जाओ तो खुद अपने नाम से आईडी बनाओ, काम करो, जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उसी के साथ साथ ग्रोथ भी जल्दी होगी। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो से पता चल गया होगा कि अंडर 18 बच्चों से काम क्यों नहीं करवाना चाहिए, और समझ आ गया होगा कि वह लीगल है या इलीगल। तो अगर आप अंडर 18 है तो अभी वेट करें जब तक कि आप 18 के ना हो जाए, तब तक अच्छे से नॉलेज ले और सीखे, और जब 18 के हो जाए तब काम शुरू करें। दोस्तों, अगर आप 18 प्लस है और फॉर एवर में काम करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आप फॉर एवर बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।